गुड इवनिंग दोस्तों, रीड मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों को पता है हम लोग गणित पढ़ रहे हैं और कक्षा 7 में आज हम नई प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं। पहली दूसरी हमने कंप्लीट कर ली थी, आज चलाएंगे 3.1 और उसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। तो यहाँ पे देखिए 3.1 का हमारा जो पहला सवाल क्या दे रखा है, अपनी कक्षा के 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात करना है हमें। तो अपनी कक्षा के 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऊंचाई नहीं दी गई, हमें अपने मन से मानना है कि विद्यार्थियों की ऊंचाई क्या क्या है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माना ऊंचाई 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई मैं मान रहा हूँ यहाँ पे 3 फुट हो गई, 4 फुट, 5 फुट, फिर 3 फुट, फिर 4 फुट, फिर 6 फुट, फिर 6 से ज़्यादा तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो आप लोगों को पता है कि 6 फुट से ज़्यादा लंबा कौन होता है। लेकिन फिर भी यदि संख्या हो, जैसे हमने 7 फुट मान ली, फिर 3 मान ली, फिर 5 मान ली, 10 गिन लो, 3 3 6 9 और ये यहाँ पे मैं 3 और मान लेता हूँ। तो देखो ऐसे मान लो कोई 10 संख्या दी हुई है, हमने मानना है और आगे की जो क्वेश्चन आएंगे उनमें संख्या दी हुई होगी। तो हमें क्या करना है, हमें मानना है। कक्षा के विद्यार्थी आप लोग नापना चाहो तो नाप सकते हो, ये अनुमानित हम लोगों को अभी तो मानना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनको क्रम से लिखना पड़ेगा, छोटी से बड़ी। देखो 3 फिर 3 और फिर 3 और फिर 3, यहाँ पे 3 4 बार है, फिर लिखते हैं 4 4, फिर उसके बाद में 5 5 और 1 6 और 1 7। देखो 3 6 और 9 और 1 10 हो गई। अब देखो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे इनका परिसर निकालना है। परिसर कैसे निकालते हैं, लास्ट वाली संख्या देखो और पास वाली संख्या देखो, उसमें एक दूसरे को घटाना है। तो मैं यहाँ पे देखो मैं परिसर लिख रहा हूँ। परिसर कैसे निकालूंगा, 7 - 3 बराबर, इसका आंसर आएगा 4। आप लोगों का आंसर अलग भी आ सकता है इससे, क्योंकि ये ऊंचाइयों के आधार पर है। तो हर इंसान का अलग अलग भी आ सकता है हर बार, मतलब आपके मतलब जो आप ये लेंगे ना ऊंचाई, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे पर्सन का मतलब क्या था, परिसर निकालना। तो परिसर कैसे निकालते हैं, बड़ी वाली संख्या और छोटी वाली संख्या में से निकाल देते हैं। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे 20 संख्या दी हुई है, उसमें ये 4% पूछा है। ये देखो इसमें से ये 4% पूछ रहा है कि कौन सा अंक बड़ा है कौन सा छोटा है, इनका परिसर क्या है और माध्य क्या है। सबसे पहले जो 20 अंक दिए हुए हैं उनको अपने को क्या करना है, क्रम से जचाना है। तो मैं यहाँ पे क्रम से जचा दूँ आपको। सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे एक सारणी बना रहा हूँ, आप लोग ऐसे सारणी बना सकते हो। आप लोगों ने ये सारणी बना ली, इसके बाद में सबसे पहले देखो 1 देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 1 को लिख रहा हूँ सबसे पहले, उसके बाद में 2 भी है इसमें तो मैं 2 लिख रहा हूँ। उसके बाद देखो 3 भी है इसमें तो मैं 3 को भी लिख रहा हूँ। उसके बाद 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। तो देखो 4 5 6 7 8 और 9 तक लिख लिया, 10 नहीं है इसमें। केवल कितनी संख्या है यहाँ पे हमारे पास, 9 संख्या है और उसको बार बार रिपीट कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बारंबारता, हम वार्ता, और यहाँ पे लिख देंगे मिलान चिन्ह, और यहाँ लिख देंगे संख्या, लिख दो संख्या या आंकड़े कुछ भी लिख सकते हो जो दिया हुआ है। देखो सबसे पहले बारंबारता का मतलब क्या है कि कौन सा अक्षर कितनी बार दिया हुआ। तो इस लाइन में 20 अक्षर दिए, उसमें 1 कितनी बार है, 1 को देखो 1 केवल 1 बार ही है। तो 1 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं 1 ही लिख रहा हूँ। उसके बाद 2 देखते हैं, 2 देखो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 1 और 2, 2 दिया हुआ है, 2 बार दिया हुआ है। उसके बाद 3 को ढूंढते हैं, यहाँ पे देखो ये 3 है और यहाँ पे 3 1 बार ही है, 1 बार लिख दिया। 4 देखता हूँ 1 2 और ये 3, 4 को दिया है 3 बार। उसके बाद मैं 5 को ढूंढ रहा हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 बार, 5 दिया हुआ है 5 बार। अब 6 को देखते हैं हम लोग, 6 1 2 3 4, 6 यहाँ पे 4। इसके बाद मैं 7 को देख रहा हूँ, 1 और 2, 7 दिया हुआ यहाँ पे 2 बार। देखो 8 को देखते हैं, 8 1 बार, और 9 को देखते हैं, 9 भी 1 बार। इसी प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। यदि इनका योग 20 आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंकड़े सही है। 1 2 यह होगा 4 और 4 4 8 और 8 5 13, 13 3 16 और 1 17, 18 19 और 1 20। तो यहाँ पे योग क्या रहा है, 20। हमारी मास संख्या भी क्या है, 20। अब देखो मिलान चिन्ह कैसे बनाते हैं। यदि 1 बार है तो 1 और 2 बार है तो 2, फिर 1 बार है तो फिर 1, 3 बार है तो 1 2 3 और 5 बार है तो 1 2 3 4। ये लाइनें 4 से ज़्यादा नहीं खींचती है, तो 5वीं लाइन कैसे लगाएंगे, क्रॉस लगा देंगे। उसी प्रकार 4 बार है तो 1 2 3 4, 2 बार है तो 2 और 1 बार है तो 1, 1 बार है तो 1। हम लोग ऐसे मिलान चिन्ह बना सकते हैं।
तो यहाँ पे देखो अपने जो आंसर है वो देखते निकालते हैं। इसका पहला क्या है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है। यहाँ पे देखो सबसे बड़ा अंक आपको क्या दिख रहा है, 9, तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे 9। दूसरा क्या है, सबसे छोटा अंक कौन सा है। सबसे छोटा अंक देखो यहाँ पे क्या है 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। आंकड़ों का परिसर क्या है, आंकड़ों का क्या पूछ रहा है परिसर। तो परिसर कैसे निकालते हैं, जैसे यह निकाला था सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ 9 में से 1 निकाल रहा हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा 8, ये आ गया परिसर। तो देखो सबसे बड़ा 9 हो गया, सबसे छोटा 1 और परिसर हो गया 8। अब देखो अंगणितीय माध्य ज्ञात करना है, इन संख्या को क्या करना है माध्य निकालना है। माध्य कैसे निकालते हैं, इन सबको जोड़ेंगे और जितनी संख्या उसका भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं देखो जोड़ रहा हूँ, यहाँ पे 4 + 6 + 7 + 5 से 3 + 5 + 4 + 5 2 + 6 2 + 5 + 1 + 9 2 के बाद में 6 5 8 4 6 + 7। देखो ऐसे जोड़ लिखना है प्लस का, और कितनी संख्याएं हैं यहाँ पे 20 संख्या है, तो उसमें किसका भाग देंगे 20 का। जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे योग आएगा इनका 100 और नीचे क्या है 200 में इसका भाग देते 5, तो अपना माध्य क्या आएगा, माध्य आएगा अपना 5। इसी प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए हमारा जो प्रश्न नंबर 3 दे रखा है वो क्या दे रखा है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। देखो प्रथम 5 पूर्ण संख्या, हमको पता है पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो पूर्ण संख्या को मैं लिख रहा हूँ, प्रथम 5 पूर्ण संख्या लिख लो, 0 1 2 3 और 4। ये 1 2 3 4 5 संख्या हो गई प्रथम 5। इनका क्या निकालना है माध्य निकालना। तो माध्य कैसे निकालते हैं, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, और भाग किसका देते हैं, जितनी संख्या होती है उनका भाग देते हैं। तो 5 संख्या यहाँ पे इनका भाग देना है। तो यहाँ पे देखो जोड़ते हैं इनको, 4 और 3 7 7 और 2 9 और 1 10, और 10 में 0 जोड़ा तो 10, 10 में 2 का भाग दिया तो क्या आएगा इनका माध्य 10 में 5 का भाग देते हैं, कितना आएगा माध्य 2। यहाँ पे माध्य आ गया 2। उसी प्रकार जो प्रश्न नंबर 4 है उसमें क्या दे रखा है, एक क्रिकेट की 8 पारियों के रन दे रखे हैं कि 8 पारियों में कितने इतने रन बनाए, और इनका क्या निकालना है माध्य। तो माध्य जैसे ऊपर का निकाला इसका निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इनको जोड़ेंगे और ये 8 पारियाँ तो 8 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे जोड़ना है इसको, 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 50 + 0 + 100, ये 8 पारियाँ हो गई। इनको जोड़ के कितने का भाग देंगे, इसमें 8 का भाग देंगे, और यह हो जाएगा माध्य बराबर। देखो इनको जोड़ते हैं तो इनका योग क्या आएगा, यहाँ पे योग आएगा यहाँ पे 405, और इसमें किसका भाग देना है 8 का। देखो 405 में दे रहा हूँ 8 का भाग। तो सबसे पहले मैं दे रहा हूँ, इसमें कितने बार जाएगा, 8 × 5 = 40, 5 बार गया पूरा। उसके बाद 5 गया, 5 ही बच रहा है केवल, तो 5 में भाग नहीं जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भाग 0 टूट जाए क्योंकि 5 में भाग नहीं जाता है। तो उसके बाद हम लोग पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाते हैं, तो पॉइंट लगा दिया। उसके बाद देखो 50 हो गए, 8 × 5 = 40 और 8 × 6 = 48। देखो फिर उसके बाद में 8 दूनी 16, ये आएगी 50.62। अब देखो इसका माध्य आ गया, ये 8 पारियों का माध्य आ गया। इसी प्रकार आप लोग माध्य निकाल सकते हैं, कैसे संख्या को जोड़ना है और जितनी संख्या है उनका भाग लगाना है। चलिए जो अपना प्रश्न नंबर 5 उसमें क्या दे रखा है, मतलब ABC खिलाड़ी उनके खेल दे रखे हैं, और 1 2 3 4 उन्होंने 4 खेल खेले हैं। तो उनकी खेलों की जो नंबर है उनके रन बनाए हुए वो दे रखे हैं। तो सबसे पहले उसमें क्या पूछ रहा है, एक का औसत माध्य पूछ रहा है। जो एक खेलने जो खेले हैं उनका क्या निकालना है, औसत माध्य निकालना है। तो औसत माध्य मैंने कैसे बताया था, जितनी भी संख्या है उसको जोड़ो और उसका उतनी संख्या उतनी का भाग दे दो। अब देखो 14 + 16 + 10 + 10, ए का लेना है केवल, ये ए है। देखो 14 16 10 और 10, तो यहाँ पे भाग देना है कितने का, 4 संख्या है तो 4 का भाग देना है। 14 और 16 को जोड़े तो 30 आ गए, 30 में देखो 10 जोड़े तो 40, और 40 में 10 जोड़े तो 50, और 50 में देते हैं किसका 4 का भाग। कितनी बार जाता है, 4 एकम 4 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 12.5। उसके बाद देखो क्या देगा, सी का माध्य ज्ञात करने के लिए किसका भाग देंगे, 3 या 4 का, ये पूछ रहा है। तो देखो सी संख्या है, उसका देखो संख्या कितनी है, इसमें 1 2 और एक बार खेला नहीं, 3 संख्याएं हैं। तो 3 संख्याएं हैं तो भाग भी किसका देंगे, 3 का। तो अपना आंसर क्या होगा, यहाँ पे भाग किसका देंगे हम लोग, 3 का। तो इसका माध्य कैसे निकालेंगे, 8 11 और 13 को जोड़ेंगे, 8 + 11 + 13, और उसमें किसका भाग देंगे, 3 का। देखो 11 और 13 को जोड़ते हैं तो अभी कितना आया, 24, और 24 में 8 जोड़ा तो 32, और 32 में हम लोग दे रहे हैं 3 का भाग। तो 32 में 3 का भाग जाएगा 10 बार, और इसमें जाएगा 6 और फिर 6, 10.66। अब देखो
बी के लिए माध्य अंक, यानी जो खेल बी है ना उसका क्या दे करना है, माध्य अंक ज्ञात करना है। तो देखो बी का पहले में 0 8 6 4, तो यहाँ पे जोड़ते हैं 0 + 8 + 6 + 4। तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि एक का मान तो 0 ही है, तो हम लोग इसमें 3 का भाग दे दें, लेकिन आप लोग 3 का भाग दोगे, आपका आंसर गलत है। ये 0 क्या है, यहाँ पे संख्या है। अगर नहीं खेलता तो हम लोग क्या करते, 3 का भाग देते, लेकिन इसने खेला तो है, अब चाहे अंक 0 ही हो, तो इसमें भाग जाएगा, हम लोग 4 का भाग देंगे। अब इसको जोड़ते हैं, 8 और 6 14 4 18, 18 में भाग देते हैं 4 का। तो यहाँ पे हो गया 14 और 4 18, और 18 में किसका भाग देना, हमें 4 का भाग देना। तो यहाँ पे भाग दे रहा हूँ मैं 4 का, 4 बार पूरा पूरा गया, और उसके बाद पॉइंट लग के 5 4.5। उसके बाद इसी में चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि इसकी सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन सी खिलाड़ी का है। तो देखो प्रदर्शन ए का भी आ गया, बी का भी आ गया, सी का भी आ गया, औसत आ रहा है। देखो सबसे ज़्यादा किसका है, 12.5। तो सबसे ज़्यादा किसका है, 12.5। कौन सी खिलाड़ी का है, अपने पास ए खिलाड़ी का है। तो ए खिलाड़ी में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए खिलाड़ी। देखो यहाँ ग्रेटर देन लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अंक किसके हैं। उसके बाद अंक ज़्यादा किसके हैं, सी के हैं। तो सी का कितना है, 10.66। तो 10.66 लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ सी। और उसके बाद आपको पता ही है तीसरे नंबर पे बी है, जिसका है 4.5। तो तीसरे नंबर पे बी। तो सबसे अच्छा प्रदर्शन आप लोग बोल सकते हैं एक का ही है। देखो हमारा जो प्रश्न नंबर 6 है, उसमें जो विद्यार्थी है उनके द्वारा जो अंक दिए गए हैं, यहाँ पे 10 विद्यार्थियों के अंक दिए गए हैं, वो कितने में से 100 में से विद्यार्थियों ने जो अंक प्राप्त किए वो यहाँ पे दिए गए हैं। और इसमें से पहला क्या पूछ रहा है कि अधिकतम और निम्नतम अंक कितने हैं। तो इसमें देखो ये एकदम ईजी है, सबसे अधिकतम और सबसे निम्नतम बताना है इसमें से। तो देखो सबसे निम्न तो कौन सा आ रहा है यहाँ पे, ये 39 हो गया, इससे कम कोई नहीं। तो देखो निम्नतम यानी सबसे कम, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे कम। सबसे कम क्या हो गया यहाँ पे, 39। और अधिक, और यदि अधिक की बात करें तो देखो यहाँ पे 95, और 95 से ज़्यादा कोई है भी नहीं। तो अधिकतम कितने आएंगे यहाँ पे, 95 आएंगे। यानी सबसे कम तो 39 और अधिकतम 95। अब देखो यहाँ पे ये पूछ रहा परिसर। परिसर जैसे हमने पहले क्वेश्चन में दूसरे में निकाला ना, वैसे परिसर कैसे निकालते हैं, सबसे अधिक अंक और सबसे निम्न अंक का अंतर। तो परिसर कैसे निकालेंगे हम लोग, 95 में से 39 निकाल देंगे। तो 95 में से 39 निकालो, यहाँ पे देखो 5 में 9 नहीं जाता, तो 15 में से 9 गया, तो यहाँ पे बचेगा 6। और देखो यहाँ से 80 ले लिया हमने पहले, तो यहाँ पे 8 बच रहा, 8 में 3 गया, तो यहाँ पे 5। तो इनका परिसर क्या आ गया, 56। अब देखो माध्य कैसे निकालते हैं। माध्य जैसे हम लोग निकालते रहे, सब संख्या को जोड़ना है और उसमें जितनी संख्या है उनका क्या देना है, भाग देना है। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे माध्य बराबर, देखो मैं जोड़ रहा हूँ 85 + 76 + 90 प्लस फिर 85 + 39 + 48 + 56 + 95 + 81 + 75। तो यहाँ पे इसमें किसका भाग देना है, 10 का भाग देना। जब हम लोग इन संख्याओं को जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, 730। आप लोग इनको जोड़ के देख सकते हैं, इनका योग क्या आएगा 730। और इसमें किसका भाग देना है, 10 का। तो आपको पता है 10 का भाग तो एकदम ईजी है, 0 से 0 काटेंगे हम लोग, तो यहाँ पे केवल क्या बचेंगे, 73। तो इसका माध्य क्या आएगा, 73। तो ये अपना प्रश्न नंबर 6 पूरा हो गया। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 6 वर्षों में एक विद्यालय में संख्या दे रखी है विद्यार्थियों की। तो यहाँ पे 6 संख्या दे रखी है, वो क्या है, एक विद्यालय में 6 वर्षों में लगातार विद्यालय की जो संख्या है ना वो दे रखी है। तो देखो हम लोग को क्या करना है, इनका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य आपको पता है कि सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं हम लोग, योग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले योग ज्ञात करेंगे, देखो 155 + 1670 + 1750 + 2013 + 2540 + 2820। अब देखो इनको यदि हम लोग जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 12,348 12,348। ये इनका क्या आएगा, योग आएगा जब इनको जोड़ेंगे। तो हम लोग, आपको पता है कि माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य योग में से जितनी बार संख्या है ना, जितनी संख्या यहाँ पे कितनी संख्या है हमने 3 6, यानी 6 वर्षों की दे देंगे तो 6 का भाग दे देंगे, ये माध्य आ जाएगा। तो माध्य कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 8, ये 12,348 होगी, इसमें किसका भाग देंगे, 6 का। तो यहाँ पे 6 का भाग दे रहा हूँ, देखो 6 दूनी 12। उसके बाद 3 बचा, 3 में 6 का भाग नहीं जाता, तो भाग की 0 टूट गई। तो देखो 6 पंजे 30 और 4 बचा, 6 × 48। तो इसका माध्य क्या आएगा, 2058 इसका माध्य आ गया। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 8 है उसमें क्या दे रखा है, एक सप्ताह में जो बारिश हुई है
मतलब जो एक हफ्ता की बारिश दे रखी है यहाँ पे कि कितने बारिश हुई है, और उनका देखो उनमें परसेंट पूछे क्या। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, इनका परिसर क्या है। तो परिसर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या निकालना है, अंतर निकालना। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये देखो पॉइंट में दे रखी है 12.2, 2.1, 0.0, 20.5 और 5.5 और 1.0। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है यहाँ पे, 20.5 दिख रही है। तो सबसे बड़ी संख्या मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 20.5, और उसमें से कौन सी संख्या घटानी है, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी संख्या इनमें कौन सी दिख रही है आपको, 0.0 दिख रही होगी। तो देखो मैं 0.0 दिख रहा हूँ, तो इसका परिसर क्या आ गया, 20.5, ये आ गया इसका परिसर। तो इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछ रहा है इसी में कि माध्य वर्षा एक अब 7 दिनों की, मतलब इस हफ्ते में जो बारिश हुई है इसकी क्या निकालनी है, माध्य वर्षा। तो माध्य कैसे निकालते हैं आपको पता है, इनको जोड़ेंगे सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ 0.0 प्लस 12.2 प्लस उसके बाद 2.1 प्लस फिर 0.0 फिर प्लस उसके बाद 20.5 फिर प्लस 5.5 प्लस 1.0, और कितने दिन हुए हैं, 7 दिन। देखो 7 दिन, 1 2 3 4 5 6 और 7 दिन, तो 7 दिनों की होगी बारिश। अब इनको क्या करना है, हमें जोड़ना है। सबसे पहले पॉइंटों की बाद वाली संख्या को जोड़ते हैं। यहाँ पे 2 और 1 3 और 3 5 8 और 8 5 13, यहाँ पे 3 आएगा पॉइंट के बाद में, फिर पॉइंट लगा रहा हूँ। हासिल की क्या बच रही है यहाँ पे 1। तो 1 देखो 12 और 2 14 और यहाँ पे 20 कितने हो गए, 24 14 और 20 यहाँ पे अपने पास 34 हो गए, और 34 और 1 35, 35 और 5 कितने हो गए 40, और 40 में 1 जोड़ते हैं हासिल वाला तो 41, 41.3 7, ये आ गया 41.3 आ गया, और नीचे आ गया 7। अब इसमें किसका भाग देना है, हमें 7 का भाग देना है। तो सबसे पहले मैं इसको देखो 7 का भाग देने के लिए आसान क्या है, 41.3 है, उसमें देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे 7, इस पॉइंट को हटा के मैं 0 लगाऊँ, और इस 10 को मैं कर रहा हूँ अलग। अब इसमें 7 का भाग दे लो पहले। 7 का देखो 7 पंजे 35, 5 बार गया और कितना बचा 6, और 6 बार गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 9 7 63, यानी 9 बार यानी 5.9। तो इसमें आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 5.9। तो यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग 5.9, ये क्या आ गया, इसका माध्य आ गया। अब माध्य हमारे पास 5.9 है, तो देखो ये देखो कितने दिनों वर्षा माध्य से क्या रही, कम, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो कितने दिनों में वर्षा माध्य से कम रही, तो यहाँ पे देखो कितने दिनों में हमको यहाँ पे काउंट करना है, 5.9 है ना वो। तो देखो 5.9 से छोटी छोटी संख्या कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार। बाकी ये 20.5 है, ये 12.2, यानी 5 संख्या है जो 5.9 से छोटी है। तो अपना आंसर क्या आएगा, 5 दिन। हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे 5 दिन। तो इसी प्रकार आप लोग किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। माध्य कैसे निकालते हैं, परिसर कैसे निकालते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 8 यहाँ खत्म होता है। यहाँ पे जो कोई हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है उसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे लड़कियों की लंबाई दे रखी है। यहाँ पे 10 लड़कियों की लंबाई जो सेंटीमीटर में दे रखी है, कौन सी लड़की कितनी सेंटीमीटर लंबी है। जो यहाँ पे 90 का पहला पूछा जा रहा है कि सबसे लंबी लड़की की लंबाई कितनी सेंटीमीटर है। तो सबसे लंबी लड़की तो आपको पता है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या छांट लो। तो सबसे बड़ी संख्या देखते हो यहाँ पे 150, फिर 151, तो 151 से बड़ी कोई नहीं है। तो सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है, यहाँ पे 151 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या सेमी लिख देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे 51 सेमी। अब देख पूछ रहा है सबसे छोटी लड़की की लंबाई कितनी है। अब सबसे छोटी लड़की है उसकी लंबाई देखो 135, 128 और 128 से कम कुछ भी नहीं है, तो 128 सेंटीमीटर आगे सबसे छोटी। अब इसके आगे आंकड़ों का परिसर क्या है। आंकड़ों का परिसर मैंने आपको बता दिया, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी 151 आ गई थी, सबसे छोटी 128, तो मैं इनका अंतर निकाल रहा हूँ। आंकड़ों का परिसर बराबर क्या निकलेगा, 151 माइनस 128। तो इसका देखो मैं यहाँ पे 11 में से 8 निकाल रहा हूँ, कितना बच रहा है यहाँ पे 3। फिर इसमें कितना बचा, 4 बचा, 4 में 2 गया तो 2, यहाँ पे क्या आएगा 23। आंकड़ों का परिसर कितना आया 23। इसके बाद माध्य ऊंचाई, इन लड़कियों को क्या करनी है, माध्य ऊंचाई निकालनी है। तो माध्य ऊंचाई निकालने के लिए यहाँ पे इनको क्या करना है, जोड़ना है। मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141।
आपके एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है, माध्य ऊंचाई निकालनी है। तो क्या करेंगे, इन संख्याओं को लिख देंगे 6, 9 और 1, 10 संख्या हो गई। और इसमें कितने का भाग देना है, 10 का भाग देना। अब जब हम लोग इन संख्याओं को जोड़ेंगे हमारे पास इनका योग आएगा 1414। इन संख्याओं का क्या आएगा, योग। और इसमें किसका भाग दे रहे हैं हम लोग, 10 का। अगर 1414 में हम लोग 10 का भाग देंगे, हमको पता है यहाँ पे जितने जीरो है तो उतनी संख्या छोड़ के क्या लगता है, पॉइंट लगता है। आप लोग वैसे भाग दे के देंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, 141.4। ये अपना क्या आ गया, माध्य आ गया। 141.4 यहाँ पे सेंटीमीटर लगा देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। उसके बाद जो इसी में 5वां पूछ रहा है कि कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य से अधिक है। माध्य क्या है हमारे पास, 141.4। तो पूछ रहा है 141 से अधिक कितनी लड़कियों की लंबाई है। तो देखो संख्या छांटते इसमें 141 से ज़्यादा 150, 151, 146, 149, 143 और ये 141 है, ये 141.4 है, यानी ये ज़्यादा है, ये कम ही है 141.4 से। तो अपने पास संख्या आ गई 5। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य से अधिक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 लड़कियों की, 5 लड़कियों की लंबाई माध्य से अधिक है। 5 लड़कियों की लंबाई माध्य से अधिक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो आंकड़ों का प्रबंधन हमारी जो 3.1 है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। तो ये एकदम इजी सवाल है, इससे ज़्यादा इजी सवाल आपको मिलेंगे नहीं। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई क्लास के साथ।